इरशाद साहब इन्हीं आपकी हरकतों की वजह से। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्यों भेजे आपने ऑस्ट्रेलिया में ये दहशतगर्द, क्यों भेजे आपने ऑस्ट्रेलिया में ये आतंकवादी? क्या गलती थी उनकी जो वहां पे बीच में थे? यहां से आपने एक बाप बेटा, असली बाप बेटा है भी नहीं, चेक करना पड़ेगा। ये आपने बाप बेटे को वहां पे आतंकवादी बना के क्यों भेजा? इरशाद अहमद बताइए, पूछता हूं मैं, बताइए क्यों भेजा आपने आतंकवादी बना? हौसला रखिएगा, शोर ना कीजिएगा। मेरा बहुत है, आपका कम है। आपने कहा कि पाकिस्तान नंगा हो गया, दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में हुई। क्या आपको लगता ही नहीं, सुबह जब से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं पूरी दुनिया में आप नंगे हुए हैं, क्योंकि झूठ साबित हो गया कि पाकिस्तानी नहीं है, झूठ साबित हो गया जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं वो लड़का ये नहीं है जिसने दहशतगर्दी की है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप नंगे हो गए? What are you saying? क्या लगता नहीं, मैं जानता हूं आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती। मेजर नदीम, आपने तो अंग्रेजी पढ़ी है। नहीं, देखिए इरशाद साहब को मैं गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मेजर नदीम शांति से पहले सुन लीजिएगा। इरशाद साहब मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस, होल्ड ऑन, सर रुकिए, थांबा सर, मैंने कहा था नहीं सुनेंगे आप, आपके अंदर हौसला ही नहीं है। क्या नहीं है मेरे अंदर? मनोज कहते आपके अंदर हौसला नहीं है। मैंने कहा है, आपने एक बार और बोला, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा। हमारे पास, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा। फिर 99 आपकी तरफ आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि तुमने मुझे मनूस बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा डिबेट में दोबारा। शांत रहिए। मेजर नदीम, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ऑफिशियली कहती है, इरशाद साहब अब मैं सच में बता रहा हूं, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा कि कौन ज्यादा मनूस है, आपकी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। फिर आप 99.9% हो जाएंगे। रिलैक्स कीजिए। मेजर नदीम, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि बाप 1998 में टूरिस्ट वीजा में आया, बेटा यहीं पैदा हुआ, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस नवीद का जन्म 2001 में हुआ। देखिए डिनाई करके कुछ होगा नहीं। अगर कहीं कोई इंडियन है तो हम बोलेंगे ना भैया इंडियन है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस बोल रही है। अब मैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस की मानूं, इरशाद साहब को अंग्रेजी हो सकता है थोड़ी कम समझ आती हो, लेकिन मेजर नदीम, यू आर अ मेजर फॉर गॉड से। टेररिज्म कहीं पर भी हो, हाँ ये आ गए, कहीं पे भी आ गए, कहीं पर भी हो, इन एनी फॉर्म अगेंस्ट एनी रिलीजन बाय एनी रिलीजन, इट इज कंडेम्ड। ठीक है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अभी जनरल बख्शी ने कुरान पाक की आयत का वर्स तिलावत की कि किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन इज लाइक अ किलिंग ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो इसको आप पहले तो मजहब से हटा दें। दूसरी, अरे मैं तो हटा दूंगा, आप मजहब का इस्तेमाल तो करना बंद करो। गवर्नमेंट मेजर नदीम मील दलित अंबरदार एंड द विजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गरिमा जी, मेजर नदीम आप ही बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, लेकिन मैं धर्म मजहब हटा दूंगा। पहलगांव से लेके ऑस्ट्रेलिया तक आप धर्म पूछ पूछ के मारते हो, आप धर्म पूछ पूछ के मारते हो। मुस्लिम नहीं हो मार दो, यहूदी हो मार दो, हिंदू हो मार दो, और आप मुझे कहते हो कि मैं धर्म देख रहा हूं। मजहब आप देख रहे हो, मजहब का नाम आप खराब कर रहे हो, आपका देश खराब कर रहे हो, और आप मेरे को सीख दे रहे हो। कुरान में वर्ड है ह्यूमन, तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनोसेंट ह्यूमन, विजुअल्स करें, नॉट इनोसेंट मुस्लिम। उसमें वर्ड है इनोसेंट ह्यूमन, और किलिंग ऑफ एनी इनोसेंट ह्यूमन इज लाइक किलिंग ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। तो आई कंडेम। मोरओवर, मेजर नदीम, गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का इल्जाम नहीं लगाया, सिवाय नहीं, वो तो हमने भी पढ़ लिया ना। इल्जाम लगाया। मुझे जनाब ये बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जरा ये भी बता दीजिए। इल्जाम लगाया कनाडा की गवर्नमेंट ने, हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने इल्जाम लगाया, ये हमने किया। अमेरिका ने आपके मोदी को वीजा देने का आपको रिफ्यूज किया, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिफ्यूज किया। अरे यार, अमेरिका आपको ये दे रहा है ताकि आप दुनिया भर में जाके ये करो पैसे के लिए। जनरल बख्शी, मुझे लॉजिक, और आप उछक के कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पर कोई अपनी अकल है, कोई अपनी सोच है, कोई शर्मो हया है? जनरल बख्शी, यू आर अ जनरल। गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया, और किसने? ऑस्ट्रेलिया की पुलिस जो कह रही है, आपने सुन लिया? मुझे बताइए, आज तक दुनिया में अभी तक उसकी नेशनलिटी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है, पहली बात तो ये। और हो सकता है कोई पता नहीं इंडियन निकला है तो फिर आप छुपते फिरेंगे। मैंने आपसे सवाल किया है, आप बताइए आज तक दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को आतंकवाद का सिवाय इंडिया के? इंडियन ऐसे काम नहीं करते लगा चुके हैं। ऐसे होगा नहीं। एक सेकंड ललित जी अनुस्मा करदार, एक सेकंड होल्ड ऑन। ललित जी, जनता साहब आ रहा हूं। ललित जी अनुस्मा करदार, ललित जी
कश्मीर में पहलगांव में आए पैंट उतार के, सिर्फ इसलिए धर्म चेक करने के लिए, धर्म चेक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? यहूदी हैं मार दो। और मैं बोलता हूं तो बोलता हूं मजहब, मैं कर रहा हूं मजहब। तुम मजहब के नाम पे निहत्तों को गोलियों से भून दो, बम से उड़ा दो, और मजहब हम कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी झूठ की फैक्ट्री है। प्लीज काम डाउन, थैंक यू, होल्ड ऑन। किस झूठ मैं नहीं बोल रहा कर रहे हैं? उस्मा जी प्लीज रिलैक्स। किसको बोलना? मुझे बोलना है, उस्मा जी किसको मैं बोलना है? ललित जी से पूछ रहा हूं, आ रहा हूं ये- मैम, मैं आ रहा हूं आपके पास। उस्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, कृपया इंतजार करें, अरे भाई, काइंडली वेट। आप देखें। आप कतार में हैं, यू आर इन क्यू, काइंडली वेट। उस्मा जी रुकेगी नहीं। चाहिए। हाँ, आप रुकाइए। ये हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा मैम, मैं दो हिला देता हूं, बताइए। अच्छा। बट वेट कीजिए, ललित जी को बोलने दीजिए। दिन का इसका बाप था और 1990 अरे ऑस्ट्रेलियन पुलिस बोल रही है उस्मा जी, वो पाकिस्तानी है। ऐश्वर्या, अभी डिटेल मत कीजिए। पाकिस्तान रिकॉर्ड को बंद करवा दीजिए, ये रिकॉर्ड बंद करवा दीजिए, इनका रिकॉर्ड बंद करवा दीजिए। बोलिए ललित जी। करवा दीजिए। ऐसा है, आप किस मुल्क से उम्मीद करते हैं, आप किस मुल्क से उम्मीद करते हैं, पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं वो इस बात का एक्नॉलेज करेंगी कि कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल जहाद का एपिसेंटर है, ग्लोबल दहशतगर्दी का एपिसेंटर है। सुनिए, पाकिस्तान की बुनियाद नफरत, कत्ल, रेप और मर्डर के ऊपर हुआ था। याद कीजिए, सर सैयद अहमद खान 1888 में मेरठ में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जंग होगी, तलवारें निकलेगी, नॉर्थ वेस्ट से हमारे दोस्त घोड़ों पे सवार होके निकालेंगे, जो जंग में जीतेगा वही हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा। आज पाकिस्तान के अंदर सर सैयद अहमद की जो हैसियत है वो आप जानते हैं। इनका जो पहला सिटीजन जो कहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं पाकिस्तान के स्कूलों में, मोहम्मद बिन कासिम इनका पहला सिटीजन है, जिसने 1000 साल पहले सिंध के ऊपर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया था, रेप और मर्डर किया था। और ये लोग अपनी मिसाइल का नाम बाबर रखते हैं। बाबर जिसने गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक जी को जेल में डाला था। और इनको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था बाबर, गुरु नानक देव जी ने, लाहौर शहर कहर पैर। आज की जो पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है ना, जो वहां के लोग हैं, वो उस रेप मर्डर की इजाद है, जो ज्यादा उनकी औलादे हैं। अब उनसे क्या उम्मीद करते हो? पहलगाम के अंदर जो उन्हें पत्थरों किस लिए उतारी थी, ये बताना पड़ेगा आपको। आप प्लीज हेजिटेट मत कीजिए। इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है? इनको कलमा, जिसका खतना हुआ था किसी मेडिकल रीजन से, उससे कलमा पढ़वाया गया कि ये मुसलमान है कि नहीं है, मार दो गोली से। आप नफरत वाले मुल्क के, जिनके अंदर 20% हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर, 20%, दोबारा बता रहा हूं, 20% हिंदू और सिख थे 1947 में। आज की तारीख में 2% है। 10 साल 11 साल की हिंदू लड़की को अगवा करते हैं। इनका मियां मिट्ठू पूछे इन सबसे। मियां मिट्ठू वकील है, एक्सपर्ट है, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने पे दूसरे दिन को लाता बुरके के गुरु के अंदर कहता कि मुसलमान अपनी मर्जी से बने।